दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी मंदी की शिकार होने वाली है? क्या महामंदी की ओर जा रही है भारत की अर्थव्यवस्था? दोस्तों, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विकसित भारत का सपना तो न जाने कब साकार होगा। लेकिन अब अर्थव्यवस्था के संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि आपकी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, और आने वाले वक्त में आपके अकाउंट में जो पैसा है वो कब तक रहेगा, इसके बारे में भी पूरे कॉन्फिडेंस से कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं दोस्तों, वो भयानक है। दरअसल इस तरह की बातों पर, इस तरह की टॉपिक्स पर कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन इस तरह के टॉपिक्स पर मैं इसलिए चर्चा करती हूँ क्योंकि ये सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। किस नेता ने क्या कहा और किस नेता ने उसका क्या जवाब दिया, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि इस साल आप कितना पैसा बचा पाएंगे, या फिर इस साल आपकी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत खतरनाक संकेत दे रही है। दोस्तों, एक तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जो कि शेयर मार्केट के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था की दिखाई दे रही है। ये हेडलाइन जरा दिल पर हाथ रख के देखिएगा। कमजोर दिल वाले इस हेडलाइन को झेल नहीं पाएंगे। इस हेडलाइन के हिसाब से ये बताती है खबर कि शेयर मार्केट 1996 के बाद इतनी बड़ी गिरावट देख रहा है। मतलब इस वक्त शेयर मार्केट जिस गिरावट की ओर है और जितना गिर रहा है, ऐसा 28 साल पहले हुआ था। मतलब भारत का शेयर मार्केट गिरने का 28 साल का अपना सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम कर रहा है। हर दिन शेयर मार्केट गिरता है और हर दिन शेयर मार्केट गिरने के साथ ये संकेत देता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रही है। वो मुश्किल हालात जिसके लिए कहा जा रहा था कि शायद नरेंद्र मोदी आने वाले 2-2.5 साल में इस तरह की किसी आर्थिक संकट में ही सरकार गुजर सकती है। ऐसा लगता है कि 2-2.5 साल पहले ही देश और इस सरकार के आगे बहुत ही आर्थिक मोर्चे का सवाल खड़ा हो जाएगा। ये सब तब हो रहा है दोस्तों, जब लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे इसी शेयर मार्केट के लिए किया करते थे। आज तक की खबर देखिए, ये उस दौर की खबर है जब मई में प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे। 20 मई में उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि आप देखना कि चुनाव के नतीजे आने के बाद पूरे हफ्ते इस कदर ट्रेडिंग होगी कि उसे ऑपरेट करने वाली प्रोग्रामिंग वाले थक जाएंगे। मोदी जी ने कहा था कि सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे प्रोग्राम खराब हो जाएंगे, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मोदी जी की बात सही निकली, रिकॉर्ड टूटे, लेकिन शेयर मार्केट के उड़ान के नहीं, शेयर मार्केट की गिरावट के। और ये बात केवल शेयर मार्केट तक नहीं है दोस्तों। शेयर मार्केट की गिरावट एक संकेत है, एक हिंट है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के। ये बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो ये सरकार आपसे छिपा रही है। और उसके धागे खोलने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और अर्थव्यवस्था के बहुत ही गहराई से जानकारी रखने वाले पत्रकार अनिल शर्मा जी जुड़ चुके हैं। अनिल सर, बहुत स्वागत है आपका। बड़े दिनों बाद आपने वक्त निकाला चैनल के लिए, क्योंकि चैनल को इस वक्त आपके विश्लेषण की सख्त जरूरत है। सर, इस देश का आम आदमी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाता, लेकिन इस देश का आम आदमी पैसा लगाता है अपने बच्चों की फीस के लिए, अपने घर की EMI के लिए, अपने घर के खर्चों के लिए। इस देश का आम आदमी पैसा कमाता है। मुझे ये बताइए आसान शब्दों में, शेयर मार्केट को रखिए साइड में, मुझे आसान शब्दों में क्या ये बताइए कि जो भी संकेत पिछले 1-1.5 हफ्ते से, या फिर ये कह लें कि पिछले 2-3 महीने से बाजार से मिल रहे हैं, क्या ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि भारत महामंदी की तरफ के खतरे से जूझ रहा है? हमारी अर्थव्यवस्था एक भयानक मंदी की तरफ जा रही है। देखिए, मंदी तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मंदी दिखती है। आपने एक स्टोरी करी भी होगी, मैं मानता हूं, क्योंकि जब आप देखते हैं परसेंटेज निकालते हैं तो आपको पता लगता है कि बहुत लोगों के पास में, कम लोगों के पास में परचेजिंग पावर है। पॉपुलेशन तो 140 करोड़ है, पर बहुत लोगों के पास में परचेजिंग पावर बची है। इसीलिए आप देखिए, नए नए चेंजेस आ रहे हैं, इनोवेशन लेके आ रही है कंपनी, किसी तरह से करें। और मंदी का सबसे बड़ा तरीका पकड़ने का ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ क्या हुई। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, सॉरी मैं थोड़ा सा पेपर पे लिखा था मैंने, मैं आपको आंकड़ा देता हूं। अपना जब GDP डिक्लेयर हुआ था, जुलाई से सितंबर के बीच का जो क्वार्टर था वो 5.4 था, वो सबको पता है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहां था, जो सबसे बड़ा मंदी को आपको दर्शाता है। उसने ग्रो करा था 2.2% से। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे पिछले साल के इसी पीरियड से, पिछले साल में उसने ग्रो करा था करीब 14.3% से। तो आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो उत्पाद करती हैं कंपनीज, उनकी ग्रोथ में कितनी कमी आई है। तो बहुत नीचे गिर गया था। फैक्ट्रियां खराब हो गई क्या? क्यों नहीं उत्पादन हो रहा है? लोग सामान बना क्यों नहीं रही, फैक्ट्रियां बना क्यों नहीं रही सामान? तो खरीदार नहीं है मैम बाजार के अंदर। जब खरीदार नहीं होगा तो, खरीदार इसलिए नहीं है कि एक तो वेजेस प्रोपोर्शनेटली बढ़े नहीं,
दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो अमीर था वो अमीर होता गया और जो गरीब था वो गरीब होता गया। गरीब उठ के अमीरी की तरफ नहीं बढ़ा। प्रॉब्लम यह है, जो बिल्कुल गरीब था वो आदमी मिडिल क्लास भी नहीं बन पाया। जब वो मिडिल क्लास के स्तर पे भी नहीं आ पाया और गरीबी जब बढ़ती गई, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अगर उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब कितने अपने कैपेसिटी के अगेंस्ट कितना प्रोडक्शन कर पा रही है कंपनीज, वो आंकड़ा करीब 70 से 75% आता है। मतलब प्रोडक्शन भी पूरा नहीं कर रही है क्योंकि मांग नहीं है मार्केट में। इसीलिए हम बार बार के शेप इकोनॉमी की बात करते थे। आपको याद होगा तो हमने बहुत बात करी, हमारी रिकवरी जो है वो के शेप हो गई। मतलब अमीर तो अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। के अगर आप अंग्रेजी का के बनाएंगे तो एक डंडी ऊपर जाती है, एक डंडी नीचे आती है। वो आपको बताता है कि अमीर तो अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। वो ही हालत है आज देश की। और आपने रिपोर्ट पढ़ी है और आपको पता है मेरे से ज्यादा कुमकुम जी कि उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। 100 करोड़ के करीब लोग तो ले ही नहीं पा रहे हैं, उनकी इनकम ही 15,000 जी। वो वीडियो भी हमने दर्शकों को दिखाई है। ये उस वीडियो का शीर्षक है, दर्शक चाहे तो अभी मेरे चैनल में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान शेयर मार्केट को लेकर एक प्रेडिक्शन किया था। हालांकि इस पर भी बहुत से लोगों ने सवाल खड़े किए थे, राहुल गांधी सहित, कि शेयर मार्केट की ट्रेडिंग को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं पीएम। लेकिन एक इंटरव्यू में पीएम ने कहा था कि 4 जून के बाद जो नतीजे आएंगे, तो जो शेयर मार्केट के इंडिकेटर्स हैं जिसमें शेयर मार्केट को कैलकुलेट किया जाता है, वो सब खराब हो जाएंगे और हैंग हो जाएंगे। ऐसा रिकॉर्ड टूटेगा। रिकॉर्ड टूटा सर, लेकिन रिकॉर्ड ऊपर का नहीं, मतलब उड़ान का नहीं, गिरावट का टूटा है। ये खबर बताती है मनी कंट्रोल की कि 1996 के बाद इतनी गिरावट पिछले 28 साल में शेयर मार्केट में कभी नहीं देखी। शेयर मार्केट में सिर्फ कत्लेआम मचा हुआ है। और खास तौर पर हमारे ट्रंप जी जब से आए हैं राष्ट्रपति के तौर पर, तब से तो ऐसा लगता है कि उन्होंने मतलब पता नहीं क्या दुश्मनी मोल ले लिया भारत से, कि रोज कोई ना कोई ऐलान करते हैं और इधर शेयर मार्केट गिर जाता है। इसका क्या, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मोदी जी क्या बोल गए पहले तो मैं दर्शकों को क्लियर कर दूं। हम कोई यहाँ पर स्टॉक्स के ट्रेडिंग करने के ना तो बोल रहे हैं, ना हमारा उद्देश्य आप लोगों का बोलने का, क्योंकि आप किसी और चैनल पे जाके इस पे बात करिएगा। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं दर्शकों को खास तौर से कि करीब करीब मेरे पास आंकड़ा है, करीब 13% तो गिरा है हमारा सेंसेक्स, और निफ्टी भी करीब 14% के आसपास गिरा है। पिछले कब से? सितंबर लास्ट वीक से और अभी तक। अगर आप 13% और 14%, निफ्टी 14 और सेंसेक्स 13, ये बहुत बड़ी गिरावट है। और कमाल देखिए, हिंदुस्तान वर्स्ट 3 परफॉर्मेंस में आता है पूरे एशिया में, जिसका मार्केट शेयर मार्केट में जो सबसे ज्यादा गिरा है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, दर्शकों को शायद उसको जान के थोड़ी जानकारी मिलेगी और उनको अच्छा भी लगेगा। अगर मैं देखूं, दूसरों से कंपेयर कर रहा हूं, हांगकांग का जो हैंग सेंग है वो बड़ा है, और साउथ अफ्रीका में, साउथ कोरिया में कॉस्पो होता है। 2 इंडेक्स होते हैं, जैसे अपना एनएससी और बीएससी होता है, वैसे उनका हैंग सेंग है और कॉस्पो है हांगकांग का। उसमें एक में 16.4% ग्रोथ हुई है, एक के अंदर 14% ग्रोथ हुई है। और हम कहाँ हैं? हम थाईलैंड और फिलीपींस के बाद तीसरे नंबर पे गिरावट। बाप रे। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, जब गिरावट इतनी तेज होगी तो ऑब्वियसली ब्लड बाथ, जिसको आपने कत्लेआम बोला, कत्लेआम ही होगा। इतना बड़ा गिरावट आपको देखने को नहीं मिली, और कंटिन्यूअसली अक्टूबर से गिर रहा है मार्केट। आप अक्टूबर से देखिए, ट्रंप का जब से हुआ था, अक्टूबर नवंबर, जब पता लगा था ट्रंप आ रहे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अब आप फरवरी के आखिरी दिन में आ गए हो। क्या हो गया मार्केट का? बिल्कुल पट्टा बैठ गया। जिन लोगों ने पैसे लगाए थे उनका क्या हुआ? और इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है, खैर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि इसमें भी कई कारण है डूबने के। इसके क्यों डूबा? आप बताइए क्या आपके हिसाब से 2 सबसे बड़े कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं, वो है जिसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बोलते हैं। मतलब मैं भाषा में बोलूं, विदेशी निवेशक। वैसे वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब मास में खरीदते हैं, बड़े स्तर पे खरीदते हैं। करीब 3 लाख करोड़ रुपया निकाल चुके हैं मार्केट से पिछले 5 महीने के अंदर। क्यों सर? 4 या 5 महीने क्यों ऐसा क्यों इन्होंने किया? जब आपको बेटर ऑप्शंस मिलेंगे। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, तो वो चाइना मार्केट की तरफ देखेगा। आपने क्या करा पता नहीं, अभी तक आपके पास कुछ भी नहीं है, प्लान ही नहीं है इस इकोनॉमी को रिवाइव करने का, कोई प्लान नहीं है। हम एक फ्यूचर डॉक्यूमेंट पढ़ के आ जाते हैं, और फ्यूचर 47 में क्या होगा,
47 बहुत दूर है, कल क्या होगा उसकी बात क्यों नहीं करते हैं। इतना रुपया जब निकल गया, उसका असर क्या पड़ा। दूसरी बात, बेसिक बात, ट्रम्प की पॉलिसीज ने, टैरिफ पॉलिसीज ने यहां के जितने भी निवेशक हैं उनको खलबली मचा दी। उनके अंदर एक भय पैदा कर दिया कि कल पता नहीं किस पे टैक्स लगा दे। टैरिफ मतलब बॉर्डर टैक्स कब लगा दे, और हमारा सामान महंगा हो जाएगा, हम बेचेंगे क्या। मेन सामान क्या है, फार्मास्यूटिकल, अंतर पड़ा। दूसरा सामान क्या है आपका, जो आपने शो करा था, स्टील एल्यूमिनियम, अंतर पड़ा। ये सेक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। पर मेन जो एक्सपोर्ट होता है वो फार्मास्यूटिकल सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सबसे लो कॉस्ट हमारा इंडिया में बनता है। आपको पता नहीं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होगा। फिर आपने क्या करा, टेस्ला ने एक ऐड निकाल दिया भर्तियों का, तो जितनी भी मोटर व्हीकल्स की कंपनीज थी उनके शेयर धड़ाम हो गए। लोगों को डर लगा अगर टेस्ला आ गई तो क्या होगा। सर ईवी में तो सर टेस्ला माफ कीजिएगा मैं रोक रही हूँ आपको। टेस्ला अमेरिका की नंबर 1 कार कंपनी है, इलॉन मस्क की कार कंपनी है। इलॉन मस्क से मोदी जी ने मुलाकात भी की थी, हालांकि इस मुलाकात को लेकर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े किए। मैंने भी वो वीडियो बनाया था। इलॉन मस्क अपने 3 बच्चों और उनकी नैनी के साथ आए थे। मोदी जी पता नहीं एस जयशंकर और जी डोभाल और सारे डिप्लोमेट्स के साथ वहां पर बैठकर क्या कर रहे थे। लेकिन इलॉन मस्क से मुलाकात और उसके बाद इलॉन मस्क का यहाँ नौकरियों के लिए इश्तिहार देना। अगर इलॉन मस्क की गाड़ियां भारत की मार्केट में आ जाती हैं तो वो गाड़ियां जो भारत में बन रही हैं, Hyundai भारत की कंपनी नहीं है लेकिन उसका प्रोडक्शन तो भारत में हो रहा है ना। मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन भी भारत में हो रहा है, और महिंद्रा तो है ही भारत की कंपनी। अगर टेस्ला भारत में आ जाती है तो फिर ये जो हमारा घरेलू बाजार है वो कितना प्रभावित होगा। बहुत ज्यादा होगा। डर यही है, डर ये है कि अगर टैरिफ कम करके आ गई, वही टैक्स अगर कम लगा उसके ऊपर, 2 कंपनियां भारत को रूल करने लग जाएंगी। आपको बताऊं मैं, जो आगे फ्यूचर दिखता है, अगर गलती से मोदी जी ने टैरिफ कम कर दिया, टैक्स कम कर दिया, बॉर्डर टैक्स कम कर दिया, तो एक तो है टेस्ला, अगर वो इंडिया आ जाती है। दूसरी कंपनी इंडिया में प्रेजेंट है और उसकी गाड़ियां यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आ रही है। अगर उस पर टैक्स कम हो गया तो गाड़ी रीचेबल हो जाएगी हर आदमी के लिए। वो कंपनी है BYD के मॉडल्स हैं, चाइनीज कंपनी है, ईवी व्हीकल्स बनाती है। उसी की बैटरी को ज्यादातर महिंद्रा भी यूज करता है अपनी गाड़ियों में। अच्छा, क्योंकि उनकी बैटरी अभी इंडिया में मिलती है गाड़ियों, पर महंगी मिलती है क्योंकि टैक्सेशन है, टैरिफ है। अगर टेस्ला के लिए कम हुआ तो BYD पे भी कम होगा और वो गाड़ी रीचेबल हो जाएगी, तो इंडियन कंपनीज का क्या होगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए ऑटो सेक्टर जो है, टाटा मोटर्स को देखिए, टाटा मोटर्स ने बड़ी हिट खाई है शेयर मार्केट में। अच्छा। उसका काफी दाम नीचे गिरा है क्योंकि इसी डर से कि ईवी के अंदर टाटा नेक्सॉन है, टाटा पंच है, टाटा की कई गाड़ियां हैं। पर अगर ये लोग आ गए, बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर ये गाड़ियां आ गई और उसी रेंज में आ गई तो क्या होगा। डर ये है, और ये जो डर है ट्रम्प की वजह से, वो स्टॉक मार्केट पे आपको साफ दिखते हैं। मैंने आपको बोला टॉप 3 के अंदर वर्स्ट परफॉर्मर है इंडियन शेयर मार्केट पिछले 5 महीनों में। और आपको मैंने कंपैरिजन भी बताया। और चाइना ने अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए, और तीसरा क्या रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, अभी भी कई कंपनियां जो वैल्यूएशन करती हैं, जो कंपनीज के बारे में पता करती कि शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, उनके हिसाब से अभी भी इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत ऊंचा है। अब लोगों को यह लगने लगा है, कईयों को। मैं इसमें डिबेट में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बड़ा स्पेकुलेटिव होता है, इसलिए इस डिबेट में जाना ठीक नहीं है। पर यह जरूर बोलूंगा, इंडियन मार्केट को डॉलर का बढ़ना नुकसान पहुंचाया, क्योंकि लोग यहां से पैसा निकाल के चल दिए, अच्छे मार्केट्स, अच्छे एवेन्यूज देखने लगे। इसीलिए शायद आपको मैंने 2 कंट्रीज का नाम लिया, हांगकांग और साउथ कोरिया, वहां पे पैसा लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। शायद उनको लगा वहां पोटेंशियल ज्यादा है, इंडिया में नहीं है। फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ जो है वो 6.2 6.6 के बीच में बताते हैं, सॉरी 6.3 6.6 के बीच में बता रहे, तो ग्रोथ भी कम है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे पिटा हुआ है, तो आप पैसा का लगाएंगे क्या। स्टॉक मार्केट गिरने का ये कारण, और साथ में जो विदेशी निवेशक हैं उनका पैसा निकाल के करीब करीब 3 लाख बिलियन डॉलर के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर मैंने आपके लिए लिख के रखा था, 3,10,000 करोड़ के आसपास पैसा निकाल चुके हैं विदेशी निवेशक। लेकिन अभी एमपी में एक इन्वेस्टर समिट हुआ था जिसमें मोदी ने कहा था, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भारत इस समय फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है विदेशी निवेशकों का। और जब प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे थे, उसी के इर्द गिर्द हिंदुस्तान ने खबर छापी जिसमें बताया गया कि
डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के मामले में जिस तरह से झटके पर झटके भारत को दे रहे हैं, मूडीज मैं दर्शकों को बता दूं आसान भाषा में, एक संस्था है, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है जो दुनिया भर के देशों को रेट करती है और उसकी रेटिंग से बहुत फर्क पड़ता है। उसने भारत की जो जीडीपी का अनुमान है वो घटा दिया है। मतलब मूडीज के हिसाब से भारत की जो वृद्धि दर है 2025 में सुस्त रहेगी 6.4%, पहले 6.6 थी, 6.6 से 6.4 कर दिया मूडीज ने। तो ये बात आप समझ रहे हैं सर, ये बात मैं समझ रही हूँ, निर्मला सीतारमण नहीं समझ रही है क्या? इस देश की सरकार को ये सब नहीं दिख रहा है कि सरकार कहाँ चूक कर रही है? वो कौन सी चीजें हैं जो सरकार कदम नहीं उठा पा रही, या फिर सरकार सच में इतनी डरी हुई है मतलब डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कि, और क्योंकि डर का कोई फायदा भी नहीं है ना, कि ये तो 4 साल रहने हैं, इन्होंने थोड़ी जाना है। देखिए, अंतर आपने वीडियो बनाया, वो वीडियो बड़ा प्रॉपर था, उससे स्टार्ट करूंगा। आपने एक मैक्रोन का और ट्रंप का वीडियो बनाया था, जो फ्रांस के उनका वीडियो आपने, राष्ट्रपति मैक्रोन और ट्रंप का वीडियो बनाया था, जिस ढंग से वो बात कर रहे थे। मोदी जी किस ढंग से बात कर रहे थे, मोदी जी के सामने बोल रहे थे कि टैरिफ तो मैं लगाऊंगा, वो सामने ही बोल रहे थे, पीछे भी नहीं बोले ट्रंप। 100% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, मतलब जितना आप लगाते हो उतना मैं लगाऊंगा। उसका अंतर बहुत बड़ा है। मार्केट बिल्कुल जिटरी हो गया, जिटरी मतलब दिमाग बिल्कुल ऐसा हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा किस तरफ जा रहा है हमें इकोनॉमी, सॉरी मार्केट नहीं, इकोनॉमी किस तरफ जा रही है इंडिया की, समझ में नहीं आ रहा। मूडीज ने जो आपने अभी बोला कम करा है 6.6 से शायद 6.4 आप बोल रहे हैं, 6.4 आगे कर दिया, हाँ। हमारा इकोनॉमिक सर्वे 6.3 से 6.6 बोलता है, पर आज मैं आपको बोलता हूं इतना फिगर भी लाना मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? उसका रीजन है हमारे किसी भी सेक्टर में ग्रोथ नहीं है। हमें 2 सेक्टर देखिए बहुत जरूरी है इस देश के लिए, ये दर्शकों को समझना पड़ेगा। एक तो आपका जो जीडीपी का कंपोनेंट क्या है मेन, एक है कंजम्पशन, आप खर्चा करें, ताकि लोग खपत करें, लोग खरीदें, लोग बाजार में जाएं, खरीदें सामान को। और दूसरा है सर्विसेज सेक्टर, जैसे बैंकिंग हुआ या होटल हुआ या टूरिज्म हुआ, जहां पे सर्विसेज होती हैं, लोग पार्लर में जाएं, सर्विसेज लें, होटलों में जाएं, घर से बाहर निकलें। हाँ, हमारी पूरी इकोनॉमी इस पे बेस करती है आज की तारीख में। ये दोनों सेक्टर अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि लोगों के वेजेस इंक्रीज नहीं हो रहे। और सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं आपको शुरू में भी बोला, जो तनख्वाह आदमी को 1 साल पहले मिलती थी, शायद उसकी 5% या 2%, 3% ग्रोथ करी होगी। ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है जो हर बार हर छठे महीने 3%, 4% डीए मिल जाता है, उसमें नहीं मिलता। और फिर बीच में ये बातें भी उठी 90 घंटे काम करना चाहिए, 70 घंटे काम करना चाहिए वीक के अंदर प्रोडक्टिविटी के लिए। अब देखिए न्यूजीलैंड को आप अगर देखेंगे, बहुत छोटा देश है, वहां पे तो 4 डेज अ वीक कर दिया गया था, 4 डेज प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो आप यहां बात करते हो 90 घंटे, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा। पर यह बात है, इकोनॉमी की स्थिति डामाडोल है, समझते सब हैं कुमकुम, मतलब ये आप बोलना कोई नहीं चाहता सर। दिक्कत इसका मतलब ये कि सरकार को भी पता है, लेकिन सरकार को पता नहीं कि इसको ठीक कैसे करना है। सरकार विजनलेस हो गई, बिल्कुल विजनलेस है। अगर आप किसी भी पुराने इकोनॉमिक एडवाइजर का कोई आर्टिकल पढ़ लें या बात कर लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सरकार अपने ही उसमें एक फंस गई है, विशिष्ट साइकिल के अंदर एक साइकिल बन गई है जिससे बाहर नहीं निकल पा रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं, आप फिक्स एसेट्स बनाने में पैसा लगाए, फिक्स एसेट मतलब रोड्स, डैम, ब्रिजेस और ऐसी चीजों को, बिल्डिंग्स, इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है और मार्केट में पैसा भी आता है, असेट क्रिएशन भी होता है आपके लिए, जो आगे चल के आपको फायदा देता है। वो भी दिमाग नहीं लगा पाते, हेल्थ सेक्टर में भी दिमाग नहीं लगा पाए, एजुकेशन सेक्टर में भी दिमाग नहीं लगा पाए, सबके बजट कम हुए। तो आप देखिए, मतलब इनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। 8th पे कमीशन इसीलिए लेके आए। अब 8th पे कमीशन की मेरे को जो सुनने का आ रहा है, उसकी रिपोर्ट आएगी अप्रैल 2026 में शायद। तो क्या ये जो आंकड़ा 6.4 बोल रहा है मूडीज, क्या ये इस साल मेंटेन कर पाएंगे? मुझे इसमें शक है, क्योंकि ये तो उसके बाद आएगी 8th पे कमीशन की रिपोर्ट, उससे पहले आने वाली नहीं है। और उसमें कितना बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उससे क्या होता है कुमकुम जी, लोग ये समझ नहीं पाते। मैं लोगों को समझाना चाहता हूं, जब जब कमीशन आए, पे कमीशन जब जब डिक्लेयर हुए, उसके प्रोपोर्शनेटली प्राइवेट सेक्टर ने भी तनख्वाहें बढ़ाई है। तो ये नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की तनख्वाह बढ़ेगी, प्राइवेट सेक्टर में भी तनख्वाह बढ़ती है प्रोपोर्शनेटली। लोगों के हाथ में पैसा आता है, वही कंजम्पशन की बात आ गई। लोग जाके खरीदते हैं, बाजार के अंदर सामान खरीदते हैं।
वो चीज कहां गई? आज इन्वेंट्रीज पड़ी है गाड़ी की, गाड़ी वालों के पास जाइए, आप बोलेंगे हमारे यहाँ गाड़ियां खड़ी हैं, इन्वेंट्रीज पड़ी है। दिखाने के लिए क्या करा गया, उसको निकाल के, फैक्ट्री से निकाल के शोरूम पे खड़ा कर दिया गया और उनको इनवॉइस रेज कर दी गई। वो बेचारा बेच नहीं पा रहा, वो रोता है मैं कैसे बेचूं। देखना यह है कि टैरिफ पॉलिसी में मोदी जी क्या करते हैं, क्या ट्रंप से डर के, और अगर टेस्ला को दे दिया इन्होंने कंसेशन तो बीवाईडी को भी देना पड़ेगा। और आज बीवाईडी एशिया के अंदर टेस्ला से ज्यादा बिकती है, आपको बता दूं। अच्छा, तो ये चीज आपको ध्यान पड़ेगी, देनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत कॉम्पिटिटिव गाड़ी है और सेम फंक्शंस देती है जो टेस्ला देती है और सस्ते दामों पे देती है। तो ऐसा नहीं है टेस्ला भी कोई आकर यहां पर हंगामा मचा सकती है इंडिया में। टेस्ला एक गाड़ी है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाती है, लोगों को समझा दूं मैं, जो यूएस बेस्ड कंपनी है। एलॉन मस्क उसके, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसके मालिक हैं, जो बहुत बड़े आजकल तो एडवाइजर टू ट्रंप है। मैं तो बोलूंगा आधे तो प्रेसिडेंट, लोग तो कहते हैं राष्ट्रपति वही है। वही है, वही मैं बोल रहा हूं आपको, राष्ट्रपति वही हैं और जितनी भी बातें उठ रही हैं उनकी वजह से उठ रही हैं। तो आपको 3 रीजन मैंने बताए जो शेयर मार्केट में कत्लेआम मचा। 15 पॉइंट बढ़ जाए, 10 पॉइंट बढ़ जाए, इससे अंतर नहीं पड़ता है। अंतर इससे पड़ता है जब वो 1000 पॉइंट बढ़े, 1200 पॉइंट बढ़े। हफ्ता 10 दिन अगर शेयर मार्केट गिर रहा है तो उसको वॉलेटिलिटी कहते हैं, उसको कहते हैं शेयर मार्केट अपना रफ्तार पकड़ रहा है ऊपर नीचे, उसमें करेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर महीनों से ये होता रहे तो आप यकीन जानिए कि ये एक संकेत है जो शेयर मार्केट भारत की जनता को और भारत सरकार को दे रहा है कि समथिंग इज बैडली रॉन्ग। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सरकार भी समझती है, लेकिन सरकार के पास इसका हल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर, आप जुड़े हमारे साथ और इतने कॉम्प्लेक्स इशू को आपने इतनी आसान भाषा में हमारे दर्शकों के साथ साझा किया।